तो मॉर्निंग प्राइम में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की मौसम के अपडेट के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज कितना बदला हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। रायपुर में भी रात भर तेज हवाएं चली है और उससे आज सुबह से ही रायपुर में ठंडक महसूस की जा रही है। अंबिकापुर और सीतापुर की अगर बात की जाए तो कल देर रात यहां तेज आंधी तूफान देखने को मिला और सीतापुर में एक हादसा भी हुआ है। पेड़ गिरने से एक की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। महासमुंद और बलौदाबाजार में भी कुछ ऐसे ही हालात रहे। आंधी के साथ वहां पर जोरदार बारिश हुई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की अगर बात की जाए तो रात भर तेज हवाएं चली और उसके साथ आज सुबह ठंडक महसूस की जा रही है। अंबिकापुर और सीतापुर में तेज आंधी तूफान देखा गया और सीतापुर में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए महासमुंद और बलौदाबाजार की, तो वहां पर भी तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश। और बात करते हैं केशकाल की। केशकाल में भी मौसम ने करवट ली है। तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई है। कई दुकानों और घरों के छत उड़ गए। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन थोड़ी परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि कई लोगों के घरों के छत और ऊपर जो छज्जा लगा रहता है वो उड़ गया। केशकाल से मौसम बदला है। तेज आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई है। कई दुकानों और घरों के छत उड़े हैं। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन ये बारिश मुसीबत का सबब भी बनी। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है अंबिकापुर और केशकाल की दो तस्वीरें। और जैसा कि होता है, जैसे ही बारिश होती है, तूफान आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि बिजली गुल हो जाती है। अंबिकापुर में भी कई गांव में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और उसके बाद कई इलाकों में बिजली चली गई है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं केशकाल की। तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई है। गर्मी के दिनों में यह जोरदार बारिश हो रही है। माना जा सकता है कहीं ना कहीं प्री मानसून के कारण जोरदार बारिश हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो यहां छत्तीसगढ़ में तो मौसम का मिजाज बदल गया है। हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। प्रदेश के आज भी कई जिलों में लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट है। रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग में लू का ऑरेंज अलर्ट, तो वहीं नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन, दमोह, सागर, खंडवा में भी लू का ऑरेंज अलर्ट है। नौगांव और खजुराहो में अधिकतम तापमान एक बार फिर से दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ से बिल्कुल उलट मध्य प्रदेश का मौसम। लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक भीषण गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि ये जरूर आसार जताए जा रहे हैं कि सोमवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश में सोमवार के बाद गर्मी से राहत मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में दुनिया के टॉप जो शहर गर्म रहे वो भी शुमार हुए हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हुई है, कहीं जोरदार बारिश हुई, उसके बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। और जरा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारी दो सहयोगी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश की जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नीलम भोपाल से लाइव जुड़ गई है, वहीं छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट हमें प्रिया देंगी, जो हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी है। प्रिया, सबसे पहले आपकी तरफ रुक करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है, गर्मी से जरूर राहत मिल रही है, लेकिन रायपुर के अगर मौसम की बात की जाए तो रात भर ठंडक रहती है, लेकिन 9-10 बजे के बाद फिर से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये किस डिस्टर्बेंस के कारण हो रहा है, मौसम विभाग का क्या कहना है? बिल्कुल आकांक्षा, ये जो राहत है ये कुछ देर के लिए ही है, क्योंकि जो स्थानीय सिस्टम है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हीट बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो स्थानीय सिस्टम है उसकी वजह से ही शाम को हमने देखा कि किस तरह से थोड़ी देर बारिश हुई, उसके फिर से मौसम में तापमान में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी और लगातार आने वाले सप्ताह भर के लिए तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। शाम को अगर मौसम का मिजाज बदलेगा भी तो वो केवल और केवल स्थानीय सिस्टम की वजह से है। बस्तर की बात की जाए तो बस्तर में
विशेष परिवर्तन जो दिखने के आसार हैं वहां पर है, क्योंकि वहां 40 डिग्री से ज्यादा तापमान हो चुका है और वहां पर जैसे ही 40 डिग्री से ज्यादा तापमान जाता है वहां तुरंत ही स्थानीय सिस्टम की वजह से बारिश हो जाती है। तो आज भी बस्तर को लेकर अलर्ट है कि वहां के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा रायपुर को लेकर भी अलर्ट है कि कुछ जिलों में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मौसम में बदलाव की जो स्थिति है वो फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले सप्ताह में तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के लगभग तमाम जिलों में लू चलने के आसार होंगे और जो गर्मी का पीक है वो आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगा। नौतपा की स्थिति की अगर बात करें तो उसमें भी अभी तपाने वाली गर्मी की शुरुआत होने वाली है, तो कोई विशेष राहत मिलने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि शाम को होने वाली थोड़ी बारिश से लोगों को राहत मिल रही है, क्योंकि हवा ठंडी हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और एक राहत की बात ये भी कि इस बार मानसून जो है वो भी छत्तीसगढ़ में लगभग एक हफ्ते पहले दस्तक दे सकता है, तो कहीं न कहीं ये राहतें जरूर मिलेंगी, लेकिन फिलहाल लोगों को गर्मी का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल प्रिया, समझा सकता है ये जो राहत है आंशिक ही है। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं नीलम का। नीलम, मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट क्या कह रहा है? लगातार यहाँ पर हम भीषण गर्मी का कहर देख रहे हैं। जी आकांक्षा, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार भीषण गर्मी का जो प्रकोप बना हुआ है वो आज भी जारी रहेगा। अगर हम आज की बात करें तो खासतौर पर ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के जिलों समेत मंदसौर, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, ये तमाम जिले हैं जहां पर लू का असर जो है आज भी देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम तापमानों की बात हम करें तो कई जिले हैं, 30 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर अधिकतम तापमान इस वक्त 42 डिग्री के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है और कई जिलों में 40 डिग्री के ऊपर भी तापमान पहुंच गया है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमानों की हम बात करते हैं तो 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा खजुराहो और नौगांव में। और नौगांव तो पूरी दुनिया का जो सबसे गर्म शहरों की लिस्ट होती है उसमें भी शुमार है। यहाँ पर इस तरीके का जो अधिकतम तापमान पहुंच गया है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि भिंड, नौगांव, खजुराहो यहाँ पर जो 48 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। तो आज भी जो है गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, पर मौसम विभाग का अनुमान है कि एक पश्चिमी विक्षोभ जो है बन रहा है जो कि असर करेगा खासतौर पर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर भारत की ओर, जिसके चलते उन क्षेत्रों में बारिश होगी और वहां का असर जो है मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिल सकता है। आज शाम से जो है तापमानों में थोड़ी गिरावट के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं और अगर ज्यादा शक्तिशाली अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो उसका मध्य प्रदेश में ज्यादा असर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी मध्य प्रदेश में, और इस दौरान जो है तापमानों में 1 से 2 डिग्री की गिरावट जो है दर्ज हो जाएगी। तो मौसम केंद्र का अनुमान है कि आज तो नहीं, पर आज के बाद हल्की राहत जरूर जो है गर्मी से मिल सकती है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद एक बार फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे, पर इस बार जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी फिलहाल आंशिक राहत ही रहेगी। ऐसे में IBC24 यही अपील करेगा कि अगर आप घर से निकल रहे हैं बाहर तो आप पूरी जरूरी एहतियात जो भी है लू से बचने के उपाय वो जरूर आप करके निकले। नीलम, आप बने रहिएगा, दूसरी खबरों के लिए फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं रायपुर की। 2 छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं रायपुर में कि किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला आपको बता दें, चाकू तलवार से युवक पर हमला किया गया है। गंभीर रूप से युवक घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। खमतराई थाना इलाके की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 छात्रों पर जानलेवा हमला किया जाता है। चाकू तलवार समेत डंडों से उसके साथ मारपीट की जाती है। युवक घायल है, दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। खमतराई थाना इलाके की ये घटना है। और लगातार हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी के बीच आग अपना कहर दिखा रही है। बड़ी खबर आपको दतिया से बता दें, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी और इस आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का यह बड़ा मामला। तो गर्मी के दिनों में हम ज्यादातर देखते हैं कि आग अपना कहर दिखाती है। कई दुकानों को अपनी चपेट में लेती है, घरों को चपेट में लेती है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी और आप अंदाजा लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम रहा होगा तो कितनी तेजी से इस आग ने भीषण और विकराल रूप लिया होगा। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला।
और अब आपको उस खबर की जानकारी दे दें जिसका सरोकार सीधे आपके साथ है। एक बार फिर से महंगाई की मार आपको झेलनी पड़ेगी। जी हां, भोपाल में अब गाड़ी खरीदना महंगा होने जा रहा है क्योंकि वाहन खरीदने पर अब आपको एक साथ ही एक मुश्त पार्किंग शुल्क देना होगा और यह पार्किंग शुल्क 250 से 1500 रुपए तक का है। जी हां, 2 और 4 पहिया जो वाहन है उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। भोपाल नगर निगम सीमा में नई पार्किंग पॉलिसी लागू कर दी गई है। शुल्क अलग अलग होंगे और जो वाहनों के दाम पर निर्भर करेंगे। तो वाहन खरीदना भोपाल वासियों के लिए महंगा होने जा रहा है क्योंकि जो नई पार्किंग पॉलिसी है वो लागू कर दी गई है और इसकी जो रेट है 250 से 1500 तक 2 और 4 पहिया वाहनों के दाम बढ़ जाएंगे। भोपाल नगर निगम में नई पार्किंग पॉलिसी लागू कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। नीलम लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, नई पार्किंग पॉलिसी जो लागू की गई है उसकी जानकारी दीजिए। इसका क्या प्रारूप है और इसका असर भोपाल वासियों में कितना पड़ेगा? जी आकांक्षा, देखिए अब जो है राजधानी भोपाल के जो नगर निगम सीमा है वहां पर नई पार्किंग पॉलिसी लागू कर दी गई है। पिछले दिनों ही सभी ऑटो डीलर और सब डीलर को निर्देशित किया जा चुका था कि अब जो भी नया वाहन खरीदा जाएगा उसके साथ ही वो एक मुश्त जो है वाहन पार्किंग की शुल्क भी वसूल लेंगे। अलग अलग जो वाहन है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। अलग अलग शुल्क इसमें वसूला जाएगा जिनकी कीमत 250 से लेकर 1500 और उसके आगे भी 2000 तक की है। तो ये वाहन पर निर्भर करता है कि वाहन किस कैटेगरी में आता है और उसके हिसाब से सभी जो डीलर और ऑटो डीलर है उनके शोरूम में इसका चार्ट भी लगा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर 2 तरीके के पक्ष और विपक्ष भी देखने को मिल रहा है आकांक्षा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे में तो वाहन खरीदना हमें महंगा हो रहा है क्योंकि पेट्रोल डीजल की मार हम अलग तरीके से झेल रहे हैं, उसके अलावा दूसरी चीजों की मार भी झेलने को मिल रही है। वहीं ऑटो डीलर और सब डीलर भी जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं। पर नगर निगम का साफ तौर पर कहना है क्योंकि पिछले दिनों ही जो है नगर निगम ने अपनी सभी पार्किंग के जो टेंडर थे वो निरस्त कर दिए थे, क्योंकि ये शिकायत लगातार मिल रही थी कि पार्किंग वाले जो है मनमानी जो शुल्क है वो वसूलते हैं, पर नगर निगम को जो उनको फीस पे करनी होती है, जो देना होता है, वो नहीं दे रहे हैं। तो इस वक्त जो है नगर निगम समझना चाहेंगे कि नई पार्किंग पॉलिसी लागू हो जाएगी तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि गाड़ियों को पार्क किया जाता है मॉल्स में या फिर मल्टी में जो अलग से पार्किंग शुल्क वसूला जाता है, क्या अब लोगों को वो शुल्क नहीं देना पड़ेगा? सब कुछ इसमें ही सम्मिलित कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल आकांक्षा, यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अन्य पार्किंग है वहां पर लोगों को पार्किंग नहीं देना पड़ेगा। जो नए वाहन है, पुराने वाहनों के लिए भी ये जो कई तरीके की रणनीतियां यहाँ पर अपनाई गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सारे टेंडर निरस्त करके नगर निगम ने सभी पार्किंग्स को फ्री कर दिया है। इस वक्त अगर हम देखें तो केवल मल्टी लेवल पार्किंग्स जो है या प्रीमियम पार्किंग है वहीं पर सिर्फ जो है शुल्क वसूला जा रहा है। बाकी सभी करीब 50 स्थानों पर जो है पार्किंग को फ्री कर दिया गया। तो जो एक मुश्त राशि जमा कर दी जाएगी तो इससे लोगों को जरूर राहत है कि जब वो कई बार पार्किंग में जब लगाते हैं गाड़ी तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भी और शुल्क की दृष्टि से भी उनको कई बार जो है उलझना पड़ जाता है, बहस सी हो जाती है, या फिर हम जो देखते हैं कि सड़कों में यहाँ वहाँ वाहन पार्क है तो उससे भी जो है बचाव हो पाएगा। एक राशि देने में अभी फिलहाल थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन आगे ये राहत भरा कदम जरूर रहेगा भोपाल वासियों के लिए। शुक्रिया नीलम पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बात कर ली हमने मध्य प्रदेश की, यहाँ पर वाहन खरीदना महंगा हो रहा है, तो वहीं आज रायपुर की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था काफी गड़बड़ रहने वाली है क्योंकि रायपुर में आज बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आज भाजपा जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और कई रास्तों में गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। ट्रैफिक डायवर्जन एडवाइजरी, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको जानकारी दे दें कि आप इस एडवाइजरी के हिसाब से ही घर से बाहर निकलिएगा। आपको जानकारी दे दें, सावधान, आज ये रास्ते बंद रहेंगे। आंदोलन के चलते रायपुर के कई रास्ते सील कर दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ओसीएम चौक से काली मंदिर तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दूसरी जो रोड है कहां पर बैन लगाया गया है, कहां पर सड़कें सील की गई है, उसकी जानकारी हमें देंगे हमारी सहयोगी प्रिया जानकारी दीजिए। आज एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जेल भरो आंदोलन, लेकिन उस आंदोलन के चलते आम जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जगह जगह रोड सील कर दी गई है। कुछ सड़कों के बारे में हमने जानकारी दी और ज्यादा जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल आकांक्षा, लगभग 3.5 साल बाद ये सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी आज जेल भरो आंदोलन करने वाली है। प्रदेश भर में इसको लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे, लेकिन राजधानी रायपुर के अगर ट्रैफिक डायवर्जन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है कालीबाड़ी चौक, आजाद चौक, फाफाडी चौक और तेली बांधा चौक जो है इनको प्रमुखता से चुना है। और आप इन चारों चौकों का अगर नाम सुन रही हैं तो आप ये समझिए कि ये तमाम वो चौक है जहां पर
रोज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ट्रैफिक, वो चौक है जहां पर रोज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ट्रैफिक यहां से गुजरती है। और खासकर सुबह 10 से 12 के बीच में, 12 बजे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जेल भरो आंदोलन का प्रदर्शन है, लेकिन उससे पहले ही जो है ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और ये 4 चौक जो है वो प्रमुख चौक है। यहाँ से ही चाहे कालीबाड़ी चौक की बात की जाए, चाहे आजाद चौक की बात की जाए, या खासकर फाफाडी चौक की बात की जाए, या फिर तेली बांधा चौक की बात की जाए, तो यहाँ से हम सब जानते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ट्रैफिक गुजरती है। और आज अगर इस ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा तो उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है, इसको लेकर बाकायदा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। खासकर सीएम हाउस के आसपास का जो क्षेत्र है, आप देखिए कि वहां उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। और अभी फिलहाल कुछ देर के लिए, क्योंकि सुबह का समय है, तो गाड़ियों की आवाजाही की थोड़ी इजाजत दी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये गाड़ियों के आने जाने पर भी बैन लगा दिया जाएगा, कि यानी कि आज के दिन पर ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से यहाँ से ट्रैफिक गुजरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये आशंका भी है कि बड़ी संख्या में भाजपाई जो है वो काफी भीतर आने तक का प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए खास करके सीएम हाउस के आसपास का जो एरिया है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त आप देखिए कि मैं शंकर नगर चौक के पास खड़ी हूं, और ये वो चौक है कि जहां से सबसे ज्यादा ट्रैफिक गुजरती है। सिविल लाइन, ये रास्ता सिविल लाइन, घड़ी चौक, इधर से तेली बांधा, और इधर से हम देखते हैं कि शंकर नगर को जोड़ती है। तो आप समझिए कि चारों जो क्षेत्र हैं ये कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। दिन भर जो ट्रैफिक है इन्हीं क्षेत्र के आसपास रहती है। और अभी लगभग 9, साढ़े 9 के बाद आप मानिए कि यहाँ से लोगों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत होगी आज रायपुर की जनता को, क्योंकि ट्रैफिक पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है। तमाम 4 वो चौक जो प्रमुख हैं, जिन पे हजारों लाखों की भीड़ रोजाना गुजरती है, वो तमाम चौक जो है वो उनके लिए भी डाइवर्जन जो है वो पुलिस विभाग ने जारी कर दिया। भाजपा चुनावी शंखनाद कर रही है अपने इस आंदोलन के जरिए, माना जा सकता है मिशन 2023 के लिए, लेकिन इस चुनावी शंखनाद के साथ ही आम जनता की परेशानी जरूर बढ़ने जा रही है। शुक्रिया प्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारी सहयोगी प्रिया जानकारी दे रही थी कि किन रोड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। अगर आप भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो इस एडवाइजरी का पालन जरूर कीजिएगा, वरना आपको भी परेशानी या फिर ट्रैफिक में फंसना पड़ सकता है। करेंगे बड़ी खबर का, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज भी सर्वे जारी रहेगा। आज तीसरे दिन भी सुबह 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। मस्जिद के सभी तहखानों में ढूंढा जा रहा है मंदिर होने का प्रमाण, और दोपहर 12 बजे तक मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। 17 मई को आपको बता दें कमिश्नर को मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट सौंपनी है। और ज्ञानव्यापी मस्जिद की अगर बात की जाए तो सर्वे का लगभग 80% काम पूरा हो गया है, और आज जितना बचा हुआ काम है आज वो भी पूरा कर लिया जाएगा। तो ज्ञानव्यापी में आज सर्वे का लगातार तीसरा दिन है। आपको बता दें 17 मई को वाराणसी कोर्ट ने कहा था कि आपको रिपोर्ट सौंपनी होगी, और आज तीसरे दिन भी सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी, सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है 12 बजे तक, और वहां पर पूरी तरह से जो आवागमन है वो भी प्रतिबंधित है। इसके साथ ही मीडिया की बात हो या फिर दूसरे लोगों की बात हो तो 500 मीटर के दायरे में किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। और माना जा रहा है कि लगभग 80% काम पूरा हो गया है सर्वे का, और आज सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। और अब रुक करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की आज कई अहम बैठकें होने जा रही है, और बीजेपी में स्थानीय चुनाव को लेकर के आज किस तरह से रणनीति बनाई जाए इसको लेकर के चर्चा होगी। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी, इसके साथ ही पंचायत चुनाव संचालन समिति की भी बैठक होगी। नगरीय निकाय प्रबंधन समिति की भी अलग बैठक होगी, यानी कि पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बनाने की शुरुआत कर चुकी है। और आज 3 अलग अलग प्रबंधन समिति की बैठक होने जा रही है। पंचायत चुनाव प्रबंधन समिति, इसके साथ ही निकाय चुनाव संचालन समिति और निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी के तमाम पदाधिकारी जिन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो आज की इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। और अब बात करते हैं गुना के गुनाहगारों की। जी हां, गुना में पुलिसकर्मी और शिकारियों की मुठभेड़ में 2 आरोपियों को कोर्ट ले जाने के दौरान शॉट एनकाउंटर किया गया। दरअसल कोर्ट ले जाने के दौरान मोरनी के जंगल के पास आरोपी सोनू और जिया खान ने भागने की कोशिश की, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैर में गोली मारी। पूरी घटना की पुष्टि एसपी ने की है। आपको गुना मामले में पूरा अपडेट बता दें कि अब तक 4 एनकाउंटर हुए हैं। 3 एनकाउंटर में 3 आरोपियों को ढेर कर दिया गया है, वहीं शॉट एनकाउंटर में 2 आरोपी घायल हुए हैं।
तो 24 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर किया गया। 24 घंटे में पुलिस ने 4 एनकाउंटर किए और इन 4 एनकाउंटर में 3 आरोपियों को मार गिराया गया। वहीं शॉर्ट एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो उसमें 2 आरोपी घायल हो गए हैं। जब गाड़ी इनको लेकर के जा रही थी उस दौरान इन्होंने गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की और दूसरे आरोपी ने पिस्टल छीनने की भी कोशिश की और इस दौरान गाड़ी पलट गई और उसके बाद पुलिस ने इनके पैरों में गोली मारी और इनको पकड़ा गया। इसके बाद आपको बता दें फिर इन्हें पेश किया गया और पेश करने के बाद इन्हें अस्पताल भेजा गया है। पुलिसकर्मियों के साथ हत्या करने वाले जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर जिया और सोनू को गिरफ्तार किया गया था ले जाया जा रहा था सुरक्षा पर्याप्त सुरक्षा के साथ, परंतु एक घाटी का एरिया आने पर जो जिया है इसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने का प्रयास किया जिससे गाड़ी डगमगाई और एक तरफ उतर गई। इसके बाद इसने भागने का प्रयास किया, पुलिस द्वारा फायर किया गया तो इसमें उनको पैरों में गोली लगी जिससे कि वो पुलिस के नियंत्रण में आ सके। अभी वो ठीक हैं। बात करते हैं भिंड की, जहां सौतेली मौसी का सितम सामने आया है। जी हां, भिंड जिले की महिला थाने में एक युवती ने अपनी सौतेली मौसी पर देह व्यापार कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जबकि मामले की जांच कर रही महिला थाने की प्रभारी ने बताया कि अपनी मौसी के घर पर रह रही युवती 26 अप्रैल और 28 अप्रैल को होटल अपनी मर्जी से गई थी, जिसे पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। तो मैंने अपनी लड़की, मेरी बुआ की लड़की, मैंने उसकी वो घर पे मैंने छोड़ दिया। मैं बोली मेरी मम्मी की तबीयत अगर 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे ग्वालियर तो मैं लेके आ जाएंगे इसको। तो वहाँ पे शायद मेरे को 17 दिन लग गए, 17 दिन लग गए। तो मेरी बुआ की लड़की ने अपने गलत थी, इसमें भी 2 लड़के पे धंधा करवाया। बच्ची आई थी 20 साल की, वो बता रही थी कि 2 लोगों ने उसके साथ गलत किया है। एक 26 तारीख को अप्रैल में ले गए थे होटल में कहीं और फिर एक लड़का दूसरा उसको 28 तारीख को ले गया। तो मैं उसी से पूछताछ कर रही थी, तब तक उसका जीजा आया, बोले मैं बाहर ले जाके अपनी बच्ची से बात करनी है। और बाहर लेके वो गए और चले गए, वहाँ से ही वो बेहोश हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले गए। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आके देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन खबरवारी खबर को शुक्रिया।